नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा 11 समाजशास्त्र। तीसरा पाठ चल रहा है और तीसरे पाठ में ये आखिरी भाग है जिसको लेकर मैं उपस्थित हूँ। आइए, इससे पहले हमने समाजशास्त्र की जो संस्थाएं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, विभाग के बारे में पढ़ा, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा, राज्य विहीन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे धर्म के बारे में। कहते हैं धर्म एक सामाजिक संस्था के रूप में है। धर्म क्या है? एक सामाजिक संस्था के रूप में। हमें समाज के अंदर रहकर ये चीज़ तो अवश्य ही धारण करनी पड़ेगी। क्या मतलब होता है धर्म का? धर्म को कहते हैं रिलीजन। रिलीजन अंग्रेजी का शब्द है, इसे कहते हैं रिलीजन, जो लैटिन भाषा के रेलिजियो से बना है। ठीक है बच्चों, जिसका अर्थ होता है बांधना। इसका मतलब क्या होता है? बांधना। धर्म काफ़ी समय से चिंतन और दर्शन का विषय भी रहा है, विचार करने का और आगे के बारे में सोचने का विषय भी रहा है। धर्म का समाजशास्त्री अध्ययन धर्म के उस रूप में अध्ययन करते हैं जिसमें हम उसे धर्म मीमांसा और ईश्वर मीमांसा का नाम भी देते हैं या अधिक महत्व देते हैं। ईश्वर मीमांसा और धर्म मीमांसा दोनों एक ही रूप में मानी जाती हैं। ईश्वर की जानकारी इसमें मिलती है। कहते हैं धर्म अथवा धार्मिक संस्थाएं वास्तव में ऐसा कार्य करती हैं। धर्म और धार्मिक संस्थाएं जो है ऐसा कार्य करती हैं। अन्य संस्थाओं के साथ इनका क्या संबंध है? तुलनात्मक पद्धति के साथ इसका अध्ययन किया जा सकता है। यह समाज और संस्कृति के विविध पक्षों का अपने विवेचन में उपयोग करता है। यह अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वास में व्यवहारों तथा संस्थाओं का भी जांच करता है। ये क्या करता है? ये अपने संबंधों की भी जानकारी देता है और समाज के संबंधों का भी, धार्मिक विश्वासों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में भी जांच करता है। कौन? धर्म करता है। अनुभवी जांच पद्धति का अर्थ यह है कि ये धर्म और धार्मिक संस्थाओं के विवेचन में निर्णायक उपागमों को नहीं अपनाकर तुलनात्मक पद्धति को महत्व दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से अर्थ सभी समाज को एक दूसरे के समान स्तरों पर देखना, यह बिना किसी पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के अध्ययन में सहायता करती है। समाजशास्त्री दृष्टि में धर्म या धार्मिक संस्थाओं के अवलोकन का धार्मिक जीवन को घरेलू जीवन, आर्थिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन, कौन कौन सा? घरेलू जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के साथ संबंध कर बोधगम्य बनाया। इन तीनों को जोड़कर और अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। धर्म सभी ज्ञात समाजों में संस्थागत रूप से स्थित है। यह बात सत्य है कि सभी समाजों में धार्मिक विश्वास और व्यवहार संस्कृति और पृथकता के साथ साथ पृथक रूप में विद्यमान है। जो धर्म है ना, वो सबके समाज के अंदर अलग अलग रूप में विद्यमान है, किंतु सभी धर्मों में कुछ समान विशेषताएं भी मौजूद हैं। यानी कहते हैं संस्कृति व्यवहार में कुछ पृथकता है, फिर भी ये कुछ समाज के अंदर इनकी समान विशेषताएं देखें वो क्या क्या है। श्रद्धा सभी के अंदर होती है, सम्मान की भावना होती है, अनुष्ठान सबके अंदर, सभी समाज के अंदर होते हैं, और विश्वास करने वालों का एक समूह होता है। इसके अंदर क्या होता है? विश्वास करने वालों का एक समूह होता है। धर्म में जुड़े अनुष्ठान विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें प्रार्थना होती है, भजन होते हैं, अथवा विशेष प्रकार के भोजन ग्रहण करने सम्मिलित होते हैं, जिसमें भंडारा वगैरह हम कह सकते हैं। कुछ दिनों तक ये उपवास का कार्य भी होता है। प्रतीकों को धारण करना या अनुष्ठानिक महत्व भी होता है। इस प्रकार इसे सामान्य जीवन की क्रियाकलापों से पृथक स्थान दिया जाता है। देवीय सम्मान में दीप प्रज्वलित करना, दीप प्रज्वलन मतलब दीपक जलाना, प्रकाश की अवस्था में इससे उदार रूप देती है। धार्मिक अनुष्ठान दैनिक जीवन में एक निश्चित समय अवधि पर किया जाता है। ये बिना ऐसे ही नहीं कर सकते, कभी कर लो। जो हमारे धार्मिक कार्य होते हैं उन्हें भी समय और सीमा पर ही किया जाता है। सामूहिक समारोह का आयोजन भी किया जाता है। आपने देखा सामूहिक समारोह, शादी भी हो सकती है, विवाह हो सकता है, इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः चर्च में होता है, मस्जिद में होता है, मंदिर और तीर्थ स्थानों पर आदि पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद इसमें और क्या कहते हैं? धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं का पालन भी करना होता है। जब भी हम किसी धार्मिक संस्थाओं के अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ विशेष बातों को भी मानना होता है। वो क्या बात होती है? उदाहरण के लिए क्या कहते हैं? सिर को ढकना, जूते उतारना। अब किसी भी मंदिर या मस्जिद, चर्च वगैरह में जाओगे तो चर्च में जाते हैं तो आपने देखा सिर वगैरह ढकते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं सिर ढकते हैं,
और मस्जिद में जाते वहाँ भी सिर ढककर का नमाज पढ़ी जाती है। मंदिर में जाते जूते उतारते हैं, चप्पल उतारते हैं, तब जाकर प्रवेश मिलता है। विशेष प्रकार के वस्त्रों का धारण करना भी होता है, इत्यादि आदि कार्य होते हैं। श्रद्धा तथा सम्मान के साथ धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश प्रथम व्यवहार माना जाता है। वहाँ पर यह भी देखा जाता है बच्चों कि व्यक्ति जो अंदर प्रवेश कर रहा है उसके विचार, उसका व्यवहार कैसा है। फिर वहाँ कहते हैं वो एक अच्छा व्यवहार ही उसमें दिखाई देता है और श्रद्धा सम्मान उसके अंदर विशेष बात होती है। एमिल दुर्खी ने कहा है कि धर्म का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री धर्म संस्थाओं को समझने में अवश्य रुचि लेते हैं। प्रत्येक समाज सांसारिकता को जीवन के पृथक संस्थात्मक स्वरूप प्रदान करता है। अधिकतर मामलों में पवित्रता में अलौकिकता का तत्व है। किसी वृक्ष या मंदिर के साथ ये जुड़ा माना जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे वृक्ष मंदिर के साथ जुड़ा हुआ होता है, उन्हें पूजा जाता है कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति संबंधित होती है, विशेष शक्तियाँ होती हैं। कई धर्मों में अलौकिकता की कोई संकल्पना मौजूद नहीं है, किंतु महापुरुषों की चीज़ों को अवश्य पवित्र मानकर श्रद्धा का परिधि में डाला जाता है। यानी आपने देखो बहुत सारे महापुरुष होते हैं, उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को ही श्रद्धा रूप दिया जाता है और उसे पवित्र माना जाता है और उसे जीवन में अपना लेते हैं। पवित्र मानकर इसको श्रद्धा भाव की परिधि में डाला जाता है। धर्म का अर्थ अन्य सामाजिक संस्थाओं में क्या संबंध है। कहते हैं कि जो धर्म है उसका अन्य सामाजिक संस्थाओं से क्या संबंध है। क्वेश्चन आता है, धर्म का शक्ति और राजनीति से बड़ा निकट तक संबंध रहा है। धर्म का जो है शक्ति और राजनीति में भी से भी बहुत निकट का संबंध रहा है, करीबी संबंध रहा है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं बच्चों कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हमेशा धार्मिक आंदोलन हुए हैं। जाति विरोधी आंदोलन में भी धर्म केंद्र रहा है। कहते हैं जाति विरोधी आंदोलन हुए। लिंग आधारित जो भेदभाव को विरोधी आंदोलन के रूप में धर्म का महत्व दिया गया है। धर्म किसी व्यक्ति को निजी मामले नहीं है और इसका संदर्भ भी सार्वजनिक और सामाजिक संस्थाओं के संबंधित हो सकता है, सामाजिक संस्थाओं संबंधित होता है। धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्र के बीच संबंधों में जानना समाजशास्त्री हित में है। सैद्धांतिक समाजशास्त्री का मानना है कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाएगा, धार्मिक संस्थाओं का दबाव मनुष्य के जीवन तथा मानसिकता से कम होता जाएगा। कहते हैं दबाव और मानसिकता पर, इनका जो जीवन और मानसिकता पर इसका क्या प्रभाव कम होगा। पंथ निरपेक्षता इसी सैद्धांतिक मतवाद का वर्णन करती है। जो पथ निरपेक्षता होती है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धर्म को नहीं मानते, उस चीज पर नहीं चलते। मैक्स वेबर ने 1864 से 1920 ने सामाजिक तथ्यों और आर्थिक प्रवृत्ति के साथ धर्म के संबंधों का अध्ययन किया है। उन्होंने किसी का अध्ययन किया, धर्म का संबंधों का अध्ययन किया। वेबर ने भी, समाजशास्त्री वेबर ने क्या किया है, मैक्स वेबर ने भी किया। उन्होंने भी इसके अध्ययन के प्रभावों को भी विवेचित किया है। उन्होंने भी इसके प्रभाव को विवेचित किया है। मैक्स वेबर का तर्क है कि जो आपका कैथोलिक या कैथोविनवाद ईसाई धर्म की जो एक संस्था होती है, एक जो इनका संप्रदाय होता है जिसे हम प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने पूंजीवादी सभ्यता का कहीं ना कहीं समर्थन किया है। कैलोविनवादियों का विश्वास था कि संसार के निर्माण ईश्वर के गौरव के लिए हुआ। जो ईश्वर के ही गौरव के लिए गौरव सम्मान होता है, उसके लिए वह मानते हैं कि ईश्वर की महिमा का गुणगान अनिवार्य है। इससे सांसारिक कार्य पूजनीय हो गए हैं। देखिए आप सभी जानते हैं ईश्वर का कार्य ही पूजनीय होता है। जब हम ये कार्य करते हैं तो हमारे सारे कार्य पूजनीय हो जाते हैं। संसार के सभी कार्य क्या हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कैथोलिकवादियों भाग्य की संकल्पना में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि यह निर्धारित है कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन नरक में जाएगा। इस प्रकार में लोग अपने कार्य में ईश्वर की इच्छा देखने लग जाते हैं। जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इसका प्रभाव क्या होगा, आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला, हमारा जीवन में क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ईश्वर की प्रसन्नता का संकेत है। यदि कोई व्यक्ति भी व्यवसाय करता है, उसमें सफल होता है, तो वो ईश्वर को धन्यवाद किसको करता है, ईश्वर को धन्यवाद करता है। फिर आगे कहते हैं कैलोविनवादियों ने दर्शन में माना है कि अर्जित धन संसारिक में लगाने के लिए नहीं है, ये निवेश को पवित्र सिद्धांत मानता है। इस प्रकार के लोगों ने इस संस्था के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने धर्म को विशेष माना है, धर्म के माध्यम से ईश्वर को जाना है और ईश्वर की बातों को ही मानकर अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया है। देखिए बच्चों आगे क्या कहते हैं, धर्म का अलग अलग क्षेत्र के रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। सामाजिक शक्तियाँ धर्म संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। फिर कहते हैं व्यवहार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था लैंगिक संदर्भ हमेशा प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार धार्मिक संस्थाएं तो धार्मिक मानक सामाजिक चिंतकों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। धर्म और समाज का क्या संबंध है, धर्म समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है।
समाजशास्त्री संबंध को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। फिर कहते हैं परंपरागत समाज में धर्म सामाजिक जीवन का केंद्रीय पक्ष है और धार्मिक प्रतीकों का भौतिक और कलात्मक संस्कृति से जोड़कर देखा गया है। समाजशास्त्र में धर्म का अध्ययन की प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है, इसलिए धर्म को समझना बहुत जरूरी है, धर्म को मानना बहुत जरूरी है। क्या है धर्म? धर्म एक संबंध है, एक बांधना है जिसमें व्यक्ति को जोड़ता है। ये हमारे सांस्कृतिक यानी हमारी पूजा पाठ या हमारे सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उन्हें जोड़ने का प्रयास करता है। अब चलते हैं जो लास्ट की संस्था है जिसको हम कहते हैं शिक्षा कहते हैं। बच्चों, शिक्षा एक सामाजिक संस्था के रूप में क्यों जरूरी है? शिक्षा ज्ञान, शिक्षा एक ऐसी पद्धति है बच्चों जो अनवरत चलती रहती है। अनवरत मतलब निरंतर चलती रहती है। इसमें सीखने की औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्था को सम्मिलित किया जाता है, दोनों की जाती हैं, औपचारिक भी और अनौपचारिक संस्था दोनों शामिल की जाती हैं। शैक्षणिक संस्था जो है वो शिक्षा को गरिमापूर्ण बनाकर, ये क्वेश्चन भी है, विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर से जोड़ती है। विद्यालय में प्रवेश महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा के बाद सार्वजनिक सेवा के लिए तैयार करने वाली संस्था है। कौन? शिक्षण संस्था या शिक्षा संस्था। क्या क्या काम करती है? विद्यालय बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। एक उच्च शिक्षा के बाद सार्वजनिक सेवा के लिए तैयार करने वाली संस्था है। यह सामाजिक दक्षता प्राप्त कराने के लिए अधिकांश लोगों के लिए एक माध्यम है। शिक्षा को आवश्यकता महसूस कराने और उसके लिए शिक्षा संस्थाओं का निर्माण महत्वपूर्ण है। सामाजिक संस्था के रूप में शिक्षा को परिभाषित करने का कार्य समाजशास्त्र में किया गया है। समाजशास्त्र में समूह की संप्रेषण की प्रक्रिया को समझता है जिसकी आवश्यकता सभी समाज को महसूस की जाती है। साधारणतः समाज और आधुनिक समाज में गुणात्मक अंतर इसी स्तर पर पाए जाते हैं। आधुनिक समाज में गुणात्मक अंतर इसी स्तर पर पाए जाते हैं। साधारणतः समाजों में औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आप भी देखते हो औपचारिक शिक्षा को प्राप्त साधारण समाज होता है साधारण, उसके अंदर क्या होता है? विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता होती है। बड़े बच्चे बड़ों के साथ क्रियाकलाप के स्तर से यानी बड़ों के साथ क्रियाकलाप मतलब उनके साथ रहकर शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़ जाते हैं, जुड़े थे, पहले जुड़ जाते थे। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते थे, जानकार माने जाते थे तथा प्रथाओं और जीवन की व्यापकता संस्था के रूप में विद्यमान थी। यह शिक्षा का अनौपचारिक रूप भी था, यानी बिना विद्यालय की जो शिक्षा प्राप्त करी जाती थी वह अनौपचारिक शिक्षा का रूप दिया जाता था। आधुनिक जटिल समाजों में श्रम विभाजन का दायरा बढ़ गया है, कार्यों का विभाजन भी हो गया है, यानी श्रम विभाजन का दायरा बढ़ा है। विशेष शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। विशेष शिक्षा की बात होने लगी है, यानी बहुत विशेष शिक्षा। इसके बाद राज व्यवस्था, राष्ट्र और उसके प्रतीकों के विचार के समन्वय के साथ साथ ज्ञान को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए शिक्षा के औपचारिक स्वरूप को प्रभावित बनाने हेतु संस्थाओं का निर्माण किया है, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया गया है। आधुनिक जटिल समाज उन सार्वभौमिक मूल्यों पर निर्भर करता है जो अमूर्त हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। यह प्रक्रिया उसे साधारण समाज में अलग करता है और साधारण समाज परिवार, नातेदारी, जनजाति, जाति, धर्म आधारित विशिष्ट मूल्यों से संबंधित होती है। देखिए पूरे चित्र के माध्यम से शो करें, इसमें क्या करें आगे ये देखिए कहा जा रहा है आधुनिक समाज विद्यालयों में एक रूपता, मानवीकृत, प्रेरणादायक तथा सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नए कार्य दर्शन अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान यूनिफॉर्म, आपने देखो सभी विद्यालय के जो बच्चे सबकी यूनिफॉर्म एक होती है। एमिल दुखी ने माना है कि कोई भी समाज बिना समान विचारों, मनोभावों इत्यादि से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, अत्यधिक विभाजनकारी होता है। कहते हैं कि जब जो विचार होते हैं, जो समाज होता है, अगर वो एक जैसा होगा तो आगे बढ़ेगा, अन्यथा वो जीवन में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। उसका मतभेद होना ही होना है उसके अंदर, वो क्या विभाजनकारी होता है। क्या कहते हैं? एक समान शिक्षा द्वारा बच्चों को एक समान प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाता है। प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता के लिए बच्चों में शिक्षा बिना भेदभाव से संप्रेषित किया जाता है। शिक्षा जो होती है बच्चों के अंदर बिना किसी भेदभाव की दी जाती है, कोई भेदभाव नहीं होता। टीचर जब भी पढ़ाता है सबको एक समान ही पढ़ाने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी सामाजिक श्रेणी का क्यों ना हो, वो चाहे बच्चा किसी भी श्रेणी का बच्चा क्यों ना हो, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। कहाँ पर? विद्यालय के अंदर। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करना होता है। उसका उद्देश्य क्या है? विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करना तथा साथ ही उसमें समाज के मुख्य मूल्यों को
समाहित करने योग्य दक्षा भरी जानी चाहिए। यानी ऐसी नॉलेज उसे दी जानी चाहिए जिससे वो अपने व्यवसाय, अपने मूल्यों को भी और अच्छी तरीके से बढ़ा सके। इस तरीके का कार्य इसमें किया जाता है। प्रक्रियावादी समाजशास्त्री ये मानकर चलते हैं कि शिक्षा सामाजिक संरचना का प्रभाव को बनाए रखती है और नवीनीकरण करती है। नवीनीकरण मतलब नया बनाने का प्रयास करती है। इसके बाद कहते हैं संस्कृति का संप्रेषण और विकास शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। संस्कृति जो हमारी कल्चर है उसका आदान प्रदान करती है और विकास कार्य में भी शिक्षा एक अंतिम लक्ष्य का काम करती है। शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों के भावी भूमिका का निर्धारण कर एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, साधना भी साधन है। इसमें व्यक्ति अपने प्रति स्थिति के चयन में स्वतंत्रता प्राप्त होती है और उसकी क्षमताओं के अनुरूप भी कार्य किया जाता है, अनुरूप होता है। समाज में समान रूप से विभाजनकारी मामले में समाजशास्त्री के लिए शिक्षा स्त्रीकरण के मुख्य प्रविधि के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में जाते हैं और उसी के अनुरूप विशेष अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पे कुछ विचारकों ने तर्क दिया कि शैक्षणिक संस्थाएं संभ्रांत और सामान्य लोगों के बीच दरार और तीव्र करती है। कहते हैं संभ्रांत और सामान्यतः लोगों के बीच दरारें को और तीव्र करती है। कैसे कहते हैं, विशेष अधिकार प्राप्त विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों को आत्मविश्वास प्रखर होता है, उनको मजबूती मिलती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जबकि वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव का अनुभव रखते हैं। कुछ बच्चे इसमें बढ़ जाते हैं तो कुछ बच्चे पीछे की तरफ रह जाते हैं। अनेक बच्चे बीच में ही विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। इसी कारण बच्चे कुछ तो आगे बढ़ जाते हैं सेल्फ आत्मविश्वास के कारण, कुछ ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं और डर के वो अपने विद्यालय का कार्य छोड़ देते हैं और विद्यालय जाना पसंद नहीं करते, विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। एक अध्ययन बताता है कि फसल के समय विद्यालय में कुछ ही बच्चे दिखते हैं। जब फसल चलती है, गेहूं की कटाई होती है, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं विद्यालय में नहीं होते हैं। इस दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और के अधिकांश बच्चे घर पर होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अभिभावकों के साथ, अपने माता पिता के साथ उनकी अनुपस्थिति में घर के कामों की जिम्मेदारी होती है या खेतों में जाकर भी वो काम करते हैं। समुदाय की लड़कियां कुछ समुदाय ऐसे तो जिनकी लड़कियां कम ही विद्यालय जाती हैं, क्योंकि उनके लिए घरेलू कार्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्या काम होता है ना, घरेलू कार्य अधिक महत्वपूर्ण। 10 वर्ष की एक लड़की बेचने के लिए गोबर का सूखा उपला उठाती है। एक 10 वर्ष की लड़की है जो बेचने के लिए क्या गोबर का सूखा उपले का प्रयोग कार्य करती है और उसे क्या करती है, बेचती है। शिक्षा अवसरों का लिंग और जाति भेद हावी है। शिक्षा पे अवसरों पर लिंग और जाति भेद हावी है, यह अवसरों का अतिक्रमण करती है और एक बच्चे को नौकरी मिलने का अवसर कई कारकों पर निर्भर करता है। यानी जो बच्चे को नौकरी मिलती है कई कारणों के माध्यम से उसे प्राप्त होती है। सामाजिक संस्थाओं के कार्य करने के तरीके की समझ से आप अब इन संस्थाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यानी आपने जितनी भी संस्थाएं पढ़ी, सामाजिक संस्थाओं में अगर बात करें, चाहे विवाह संस्था रही हो, राजनीतिक संस्था रही हो, या धर्म के बारे में बात रही हो, धार्मिक संस्था रही हो, या शिक्षा संस्था रही हो, इन सारी संस्थाओं का हम विश्लेषण करेंगे और सही तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, क्या वो वास्तव में अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही हैं, जिसके माध्यम से आज के समाज को सही जानकारी मिल रही है। इस पाठ के अंदर पूरी तरीके से आपको सभी संस्थाओं के बारे में पढ़ा दिया गया है और इससे ये भी बताया जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि भाई इस अध्याय में एक सारांश के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में क्या कहते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाओं में परिचय हुआ है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में अंतर्गत कुछ प्रमुख क्षेत्रों का महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं का, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, धर्म, शिक्षा सम्मिलित की गई अभी जो मैंने पढ़ाई। इसके बाद संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम Kein Fallschaden. Funktioniert Double Pump in der neuen Season? Nein, leider nicht. Kann man auch 2 Katana tragen? Nope. Kann man aber mit der mythischen Pump einen One-Shotten? Ja, kann die Sniper auch One-Shotten, wie es damals so war? Wir wissen ja alle, dass Fortnite damit wirkt, dass man an der Wand laufen kann. Aber stimmt das? Nein, es geht nicht. Ich kann ja nicht mit der Sniper hier durchgucken oder sonst eine Waffe. Aber wenn ich mit der Cobra reinscope, kann ich einfach durchgucken. Ist man schneller auf diesen Ratingern, weil man springt? Ist Fortnite immer noch sass, wenn man Minis